नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं अपने गुलाब के पौधे का रिपोर्टिंग करूंगी। दोस्तों ये जो मेरा गुलाब का पौधा है ये 1 साल पुराना पौधा है दोस्तों। और मुझे लगता है मेरा ये जो पौधा है इसमें रूट बंद हो रहा है, क्योंकि मेरे पौधे में उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं हो रही है। पहले जितना अच्छा ग्रोथ दिख रहा था मुझे, अब उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये देखिए कुछ ही ब्रांच में इसका कलियां बनी हुई है और ये सब इधर नए नए ब्रांच नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस सब में बहुत दिन पहले कट की थी, लेकिन अभी तक इसमें नई ब्रांच आना शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए मुझे लग रहा है जो मेरा पौधा है उसमें रूट बंद होने लगा है, इसीलिए पौधा का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस पौधे को मैं अभी बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी, इसीलिए सोचिए चलिए मैं इसको एक वीडियो बना लेती हूँ। तो दोस्तों ये जो पौधा है ये पौधा काफ़ी सुंदर था, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी, एकदम भर भर के। इसका वीडियो मैं बनाई हुई हूँ, आप लोग मेरा चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसमें फ्लावरिंग उतनी अच्छी से नहीं हो रही है, एकदम से बंद हो गया है और नई नई ब्रांच आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसका रिपोर्ट कर दूंगी। तो दोस्तों ये देखिए, मैं हमेशा से बता रही हूँ कि जब भी आप नए गुलाब का पौधा लगाएं तो उसमें आप 8 इंच का गमला ही लगाएं, ताकि हमारा पौधा उसमें थोड़ा अच्छे से ये हो सके। नया पौधा को कभी बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा 8 इंच 6 इंच से 8 इंच का गमला में लगाना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये 6 इंच का गमला है, इसी में मैं गुलाब का पौधा लगाई थी कम से कम साल भर पहले, और अभी ये मेरा पौधा रूट बॉन्ड होने लगा है, तो इसलिए अब मैं इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से अपने गमले की मिट्टी को तैयार करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ अपनी मिट्टी तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी था, इसीलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगी मैं इसमें क्या क्या मिक्स की हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इसमें मैं 40% गोबर की खाद ली हूँ दोस्तों, और 40% मैंने इसमें मिट्टी ली हूँ, और 20% ली हूँ बालू, जिसे रेत भी कहते हैं हम लोग इधर, जिसमें घर वगैरह बनता है, उसी का बालू ली हूँ दोस्तों। और मैं यहाँ 2 चम्मच इसमें हल्दी डाली हूँ दोस्तों। आप लोग अगर चाहते हैं मैं मिक्सर किस तरह से बनाती हूँ तो मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज मैं इसका मिक्सर नहीं रेडी, मैं और पहले से ही बना के रखी हुई हूँ और उसी को मैं डालूंगी दोस्तों। इस तरह से अगर आप इस तरह का मिट्टी अपने गुलाब में डालिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और पहले जब भी आप अपने गुलाब को रिपोर्ट करते हैं या नया पौधा लगाते हैं तो उसमें कोई केमिकल खाद नहीं डालिएगा। केमिकल खाद डालने से क्या होता है, हमारे जो पौधा है उसको ग्रोथ होने का बजाय उल्टा हो जाता है, उसमें ग्रोथ रुक जाता है, वो हमारा पौधा खराब भी हो जाता है, उसका रूट जो है वो धीरे धीरे गलने लगता है। इसीलिए दोस्तों शुरू में आप कोई केमिकल खाद नहीं डालें। हाँ, आप कोई फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हैं जिससे फंगस ना लगे हमारे पौधे को। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कौन से गमले में लगाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मैंने गमला लिया है ये 12 इंच का गमला है, और इसमें मैं 3 बड़े बड़े होल कर ली हूँ, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों हमेशा से बता रहे, जब भी आप कोई भी पौधे गमले में लगाते हैं तो आप उसको इस तरह से छेद जरूर कर लीजिएगा। अगर छेद नहीं कीजिएगा तो फिर हमारे पौधे को जो मिट्टी पानी जब डालते हैं मिट्टी में तो हमारा पानी बाहर नहीं निकल पाता है, और हमारा गुलाब का पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा गुलाब का पौधा जब भी उसमें पानी डालते हैं और पानी रुक जाता है तो उसमें चिपचिपी बन जाती है, नमी रहबे करती है। तो नमी रहने का कारण हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ होने का बजाय धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, फंगस लग जाता है और हमारा पौधा सूख जाता है। इसीलिए हमें अपने इस छेद सबको किसी चीज़ से ढकना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मिट्टी जाम ना हो और पानी आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ मैं कौन सा सामान डालूंगी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ सूखे हुए गोबर के उपले का टुकड़े ले ली हूँ, 4-5 टुकड़े। आप इसको इस तरह से गमले में डाल दीजिए। ये जो उपले होते हैं दोस्तों, ये इसको अगर आप नीचे डालिएगा तो ये उतने भीगता तो है, लेकिन ये हमारे जो छेद है उसको जाम नहीं करता है, इसमें ड्रेनेज अच्छी बनी रहती है। इसीलिए आप चाहे तो गोबर के उपले को भी डाल सकते हैं, या तो फिर कोई मिट्टी का जो टुकड़ा रहता है, दिया वगैरह का टुकड़ा रहता है, उस सब को भी आप तोड़ के डाल सकते हैं, या पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा ले सकते हैं।
या धान की भूसी भी आप नीचे दे सकते हैं, जो धान का छिलका रहता है उसको भी आप नीचे रख के अगर मिट्टी को डालिएगा तो उसमें मिट्टी जाम नहीं होता है। या फिर आप कोकोपीट भी नीचे डाल सकते हो। सब डालने से क्या होता है, हमारा जो छेद है वो जाम नहीं होता और उसमें ड्रेनेज अच्छा बनी रहती है। दोस्तों इस टाइम रिपोर्टिंग करने का परफेक्ट टाइम है। जनवरी का लास्ट महीना हो गया है और अब धूप भी काफ़ी अच्छा आने लगी है, तो इसीलिए आप इस टाइम पे रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब ठंडा भी उतनी ठंडिया है, लेकिन दोस्तों अभी धूप आ रहा है तो ठंडा का उतना ही नहीं हो रहा है। कुछ दिन तो पहले धूप भी नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा ठंडा था, कुहासा भी रहता था, तो उस टाइम रिपोर्टिंग करने से हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता था। इसीलिए हम इस टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं इसे रिपोर्टिंग करना चाहते थे, लेकिन ठंडे के वजह से मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी इस टाइम परफेक्ट समय, आप सर्दियों में नहीं कर पाए तो अभी जनवरी का लास्ट से फरवरी तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको कैसे लगाती हूँ आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ मिट्टी डाल रही हूँ अपने गमले में। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ मिट्टी डाल दी हूँ। 40% मिट्टी इसमें डाल दी हूँ दोस्तों। अब मैं अपने गुलाब के पौधे को उससे निकालती हूँ, दूसरे गमले से निकालती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा गुलाब का पौधा कितनी बुरी तरह से इसमें जाम हो गया, एकदम रूट बॉन्ड हो गया। ये देखिए, मैं जब अपने पौधे निकाल रही थी तो मेरा गमला भी टूट गया। ये देखिए, मिट्टी का गमला में मैं इसे लगाई थी तो ये टूट गया। तो दोस्तों जब भी आप गुलाब का पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो उसको बहुत ही ध्यान से करना होता है, तभी जाके हमारा पौधा जो हो वो सूखेगा नहीं। शिफ्ट करूँगी दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपने गुलाब के पौधे को रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा सालों भर फूलों से लदा रहेगा, उसमें कभी भी फूल की कमी नहीं होगी और आपका गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा मिट्टी है ये मेरे गुलाब के पौधे से निकला हुआ था दोस्तों, मेरे गमले में ही था। वही मिट्टी को मैं अब इसको यहीं पे मिला दूंगी, इसको फेंकूंगी नहीं, क्योंकि मेरा ये मिट्टी भी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसका मिक्सर भी मैंने बहुत अच्छा बनाया था, तो इसी को मैं उस जो मिक्सर बनाया तो उसमें मिला के इसमें डाल दूंगी, अपने गमले में डाल दूंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने अपने गुलाब के पौधे को इस गमले में बहुत अच्छी तरह से लगा दी हूँ दोस्तों, और इस तरह से दबा देती हूँ। जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं दोस्तों तो उसको मिट्टी इस तरह से दबाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसका मिट्टी को इस तरह से नहीं दबा देंगे, आप उसके जड़ को हल्का हल्का दबाने से क्या होता है, जब मेरा जो पौधा है उसमें हवा नहीं घुसेगा अंदर और हमारा पौधा सूखेगा नहीं। इसीलिए हम जब भी पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी को हल्के हल्के दबाते हैं। हल्के हल्के दबाने का कारण होता है दोस्तों, अगर नहीं दबाते तो जो एयर होता है, हवा, वो अंदर घुस जाता है और हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी से मैंने अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग की हूँ, और इसमें आप कितनी गुच्छों में कलियां आई हुई है दोस्तों, और ये उतनी अच्छी से खिल नहीं पा रही थी। तो अब देखिएगा मेरा पौधा कितनी अच्छी से ग्रोथ करेगा और इसमें नए नए ब्रांच भी निकलेगा। तो यहाँ पानी डालना है, तो दोस्तों आप इस पौधे में मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो पौधा मैंने शाम का टाइम लगाया है दोस्तों, हमेशा आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो थोड़ा शाम के टाइम करें, ताकि हमारा पौधा रात भर में अच्छे से जड़ पकड़ ले। उसके बाद इसको आप धूप में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा गुलाब का पौधा है जो इसे धूप बहुत पसंद है, इसीलिए इसे दिन भर का धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों 1 दिन के लिए इसको आप छाया जगह में रख सकते हैं, उसका बाद आप इसे धूप में रख दीजिए, कुछ नहीं होगा, अच्छा से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।